नंबर C5 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा विक्रांत एंड कंपनी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2005। इसमें दे दिया शेयर कैपिटल 4000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, याद रखो 4 lakhs, और 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज 6 lakhs, तो 100 रुपए का इक्विटी शेयर है। क्रेडिटर्स आर 2 lakhs, और इधर एसेट साइड में आ जाइए, गुडविल 2 lakhs, बिल्डिंग 2,20,000, मशीनरी 1,80,000, स्टॉक 1,60,000, और डेटर्स 1,80,000, कैश 20,000, पीएनएल अकाउंट 2,40,000 है। तो आपको करना क्या है, कंसिडरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ए कैपिटल रिडक्शन स्कीम इज डिसाइडेड। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 50-50 ईच, तो 50-50 रुपए कम कर दे रहे हैं अपन उसमें, तो 50 रुपए कहाँ जा रहे हैं भाई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जा रहे हैं। 100 रुपए का शेयर था, प्रेफरेंस भी 100 रुपए का था, इक्विटी भी 100 रुपए का था, तो ना क्या हो गया, 50 रुपए कम कर दिए, यानी आधे आधे हो गए अमाउंट। 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर 2 लाख बन जाएगा, 2 लाख कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर आपका जो है 6 लाख का जाके उन्हें 3 लाख का बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब हाफ ऑफ लेना है। तो क्या करेंगे अपन, ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिटेड 6 lakhs, न्यू इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिटेड 3 lakhs, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 lakh। वैसे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिटेड 4 lakhs, न्यू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिटेड टू न्यू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 2 lakhs, टू कैपिटल रिडक्शन 2 lakhs। इस अंदाज में आपको लिखना है। तो इससे आपको क्या होता कि आपका कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट आ जाता, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, इसमें पहले पॉइंट की एंट्री समझ में आए, ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिटेड 6 lakhs, न्यू इक्विटी शेयर अकाउंट 3 lakhs, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3 lakhs। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स में ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 4 lakh रिडक्शन 2 lakhs, आगे आगे हो जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट, द अमाउंट इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑफ गुडविल एंड पीएनएल अकाउंट। तो अपने पास कितने पैसे बचे, 5 लाख रुपए आ गए कैपिटल रिडक्शन में, 3 लाख रुपए आपको आए इक्विटी शेयर से, 2 लाख रुपीस आए आपको प्रेफरेंस शेयर से, तो आपको कितने पैसे आ गए, आपके पास 5 लाख रुपीस आ गए आपके। जब आपके पास 5 लाख रुपीस आ गए हैं, तो आप ये अमाउंट कहाँ यूटिलाइज करोगे ना, पहले गुडविल और पीएनएल को हटाओ बताओ। तो सबसे पहले अपन गुडविल और पीएनएल को नहीं हटाते, सबसे पहले पीएनएल अकाउंट 2,40,000 लिखा हुआ है एसेट साइड में, 2,40,000 रुपीज एसेट साइड में, उसको लिखना। उसके बाद ये गुडविल को लिखना। उसके बाद भैया आपका बिल्डिंग आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000, मशीनरी बाय 20,000, तो मशीनरी बैलेंस इज टू बी यूज्ड टू क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट्स। द बैलेंस इज टू यूज्ड टू क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या आपको इम्प्लीमेंट स्कीम को बता रहा हूँ। तो क्रेडिटर्स कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे अपने को, मगर अपन क्या कर रहे, जो भी पैसे है अपने पास, कितने पैसे आए अपने पास, 5 लाख है आपको इक्विटी शेयर। 5 लाख में से सबसे पहले 2,40,000 अपन दे देंगे किसको, पीएनएल अकाउंट को। उसके बाद 2 लाख रुपए दे देंगे अपन किसको, आपके गुडविल को। फिर बिल्डिंग को दे देंगे 30,000, और उसके बाद अपन 20,000 मशीनरी को दे देंगे, 10,000 बचा हुआ है, 10,000 जो बचा हुआ है, तो अमाउंट पूरा यूटिलाइज। सर आवाज जी आपकी बहुत ब्रेक हो रही सर। एक मिनट, अभी आ रही? हाँ सर आ रही। हेलो, अब क्लियर है ना? जी हाँ सर। जी, तो इसमें 5 लाख रुपीस मिले अपने को। 5 लाख कहाँ से मिले, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से, 3 लाख इक्विटी शेयर से। तो अपन वो बैलेंस अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे। अमाउंट यूटिलाइज करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैं वीडियो करा रहा हूँ आपको, ये एक प्रॉब्लम के बेसिस पे आप सर कुछ समझ आ रहा नहीं, ब्रेक हो रहा है आपकी आवाज वापस। Exactly, sir.
हेलो, अब बोलिए, अब समझ में आ रही? जी आओ सर। जी आओ सर। जी, एक्चुअली वो कूलर की आवाज से ब्रेक हो रहा था। जी, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? सबसे पहले अपन ये आपका स्कीम जो है, उन्हें बोला इक्विटी से रिड्यूस करो और प्रेफरेंस से रिड्यूस करो बोला। तो सबसे पहले अपन जर्नल एंट्रीज ड्रॉ कर लेंगे। जर्नल इन द बुक्स ऑफ विक्रांत। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विक्रांत। Now, देखो सब जने अपन कैसे कर रहे हैं। ये हो गया आपका डेट, ये पर्टिकुलर्स, डेबिट और ये क्रेडिट। ग्रॉस एंटिटी, इक्विटी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इसके सामने आप 6 लाख पूरा लिख लेना। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। कैसा ले रहे हैं अपन? 3 लाख 50 रुपीज को रिड्यूस हो गया ना उन्हें अमाउंट। 6,000 equity shares at 50 rupees to capital reduction account. To capital reduction account. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना आ रहा है आपको? 3 lakhs, राइट? बीइंग अमाउंट reduced for reconstruction. पहली एंट्री आ गई है। देखो सब जने, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन लिखो, कैपिटल रिडक्शन लिखो, एक ही बात है सारी। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है? सेकेंड एंट्री लेना है। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री क्या लेंगे अपन, दिखा दे रहा हूँ सब। अरे बच्चे क्या आप सता रहे भैया, जूम हैक हो जाता उनके परेशान कर दे रहे बच्चे। इससे ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा भी ऐप चल रहा नहीं फिलहाल। तीसरा, अब अपने को देखिए यहाँ पे हेलो। जी, हाँ सर, नहीं वो गायब हो गया आप इसलिए। नहीं ये बच्चे शूट मैसेजेस कर रहे हैं और कुछ ज्वाइन होने वाले। जूम ऐप जो है फ्रॉड है, ये है वो है। लाइट लो सर फिर। हैक हो जाता ऐसा बोल रहे। सबके ने करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं इसका मतलब। समझे? आके करेगा क्या होने आके अपने पास। नेक्स्ट अमाउंट जो है इक्विटी और प्रेफरेंस अकाउंट को जो है रिड्यूस कर लिए हैं अपन, दोनों एंट्रीज बना लिए हैं। उसके बाद और कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है अपने पास, तो अपने पास 5 लाख रुपीस जमा हो गए। देखो
5 lakhs कैसा जमा हुए, 3 lakhs ये और 2 lakhs ये, दोनों दोनों जमा हो गए अपने पास। अब जमा होने के बाद अपने को क्या करना है, ये थर्ड एंट्री अपनी यूटिलाइज। थर्ड एंट्री को अपन क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जनरल एंट्री 3 देखिए, जनरल एंट्री 3 में आपको क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं आप लोग तो रिकंस्ट्रक्शन लिखिए, कैपिटल रिडक्शन लिख रहे हैं तो कैपिटल रिडक्शन ही लिखिए। अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs बोल के लिख रहा हूँ मैं। कहाँ से लाया मैं ये 5 lakhs, यहाँ से। ये 3 lakhs और ये 2 lakhs, दोनों क्लब करके कितना बता रहा हूँ मैं, 5 lakhs। उसके बाद सबसे पहले यूटिलाइज किसको करना, टू P&L अकाउंट। लॉस आपका कितना आया, लॉस 2,40,000। उसके बाद उन्हें बोल रहा गुडविल, गुडविल अकाउंट कितना है भाई गुडविल में, 2 lakhs। उसके बाद कौन है, उसके बाद यूज करो बोला बिल्डिंग को, टू बिल्डिंग अकाउंट 30,000। उसके बाद कौन है, मशीनरी, मशीनरी कितना है 20,000। यूज करने के बाद देखो यहाँ पे पूरे अपन ला लिए, 5 lakhs ये लिख दिए, 240 P&L के लिखे पहले, फिर गुडविल के लिखो बोला उन्हें, फिर बिल्डिंग को यूज करो बोला, फिर 20,000 इसको यूज करो बोला। अमाउंट चेक करेंगे अपन कहाँ तक पहुंचे। ये 240 और 2 lakhs मिला के 4,40,000 हो गया, 4,70,000 हो गया, 4,90,000 हो गया। तो और कितने बचे हुए हैं इसमें से, 10,000। जितने भी बचे हुए हैं वो यूज करना है किसको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 हो गया, 10,000 ये बैलेंस करके लेके आया मैं। अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया, ये इसमें से इसको ये पूरा को माइनस करे तो बचा हुआ जितना है उतना यूटिलाइज कर लो बोला उन्हें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया, बीइंग अमाउंट यूज्ड फॉर ऑल लॉसेस। ये कॉमन वर्डिंग है पूरी, जो जो भी वो लॉसेस हुए थे वो। 8 मार्क्स आ गए अपने को। कैसा आ गए 8 मार्क्स, जर्नल एंट्री पार्ट हो गया अपना। अब सिर्फ नई बैलेंस शीट बनाना है अपने, तो इसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये क्या 8 मार्क्स का सर? 8 मार्क्स आपके जर्नल एंट्रीज के रहते, 4 मार्क्स आपकी बैलेंस शीट के रहते। 12 मार्क्स को आता है क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ विक्रांत एज ऑन, क्या डेट है इसकी, 31/12/2005। पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो सबसे पहले अपन क्या कर रहे, फर्स्ट हेड कौन सा है अपना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहला बचा हुआ लिख लेंगे अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने बचे भाई, आपके ने पुराने पैसे देखो 6 लाख रुपए थे, नए पैसे कितने बचे हुए हैं, 3 लाख। 3 लाख तो यहाँ चले गए अपने, तो क्या कितने लिखेंगे अपन, सिर्फ 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने पैसे हैं यहाँ पे, 2 लाख। 4 लाख थे, 2 लाख आपके कैपिटल रिडक्शन को आप यूटिलाइज कर लिए, तो आपके बचे कितने, 2 लाख। तो ये टोटल कितना हुआ भाई आपका, 5 लाख। नया शेयर कैपिटल आ गया आपका। उसके बाद क्या है आपका हेड, सेकेंड हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडरलाइन। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। उसके बाद थर्ड वन है नॉन करंट लायबिलिटी।
इसमें डिवेंचर्स वगैरह आता है, डिवेंचर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, नाम लिखिए अपन, हेड लिखे, छोड़ दिए। फिर फोर्थ वन है आपका करंट लायबिलिटी, इसमें है आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को क्या लिखेंगे अपन, ट्रेड पेएबल लिखेंगे, नया नाम। क्रेडिटर्स कुछ भी कंट्रीब्यूशन एरिया जो अमाउंट है वही अमाउंट है, वहां भी 2 लाख था, यहाँ भी 2 लाख रहेंगे। ये आपकी नई बैलेंस शीट का टोटल 7 lakhs ए पार्ट का टोटल आ गया। नेक्स्ट क्या आना है आपको, बी पार्ट। नेक्स्ट आपको आना है बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए आपको कैसे लेना है, एसेट्स। सर मे बी लेंस आपका मैला हो गया, क्या है कि ब्लरी आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, अभी हाँ सर बराबर है। एक्चुअली मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ इसकी, ये कॉलेज की, तो इस वास्ते ये थोड़ा नॉन करंट एसेट्स, इसमें कौन आएंगे आपके फिक्स्ड एसेट्स। तो 1 by 1 अपन लिखेंगे, 1 by 1। कौन है ये, गुडविल तो चले गया आपका, 0 हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी 2,20,000 थी, मगर उसमें से अपना लॉस कितना कवर कर लिया अपन, 30,000। तो नई बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपकी, 1,90,000। बस ये मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,80,000 माइनस 20,000, तो 1,60,000। उसके बाद कौन है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, बाकी तो कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पे। तो 3,50,000 हो गया ये टोटल नॉन करेंट एसेट्स का। देखिए ये जो लॉसेस थे वो कवर कर लिए अपन, लिख दिए। फिर उसके बाद करंट एसेट्स पार्ट, करंट एसेट्स में 1 by 1। करंट एसेट्स में कौन है आपके, स्टॉक। स्टॉक में आपको क्या हुआ, कुछ बताया उन्हें नीचे स्टॉक को, नहीं स्टॉक को कुछ भी नहीं बताया, तो स्टॉक की वैल्यू सेम लूंगा मैं जितनी है उतनी, 1,60,000। डेटर्स, डेटर्स के ऊपर अपन प्रोविजन क्रिएट करे थे, 10,000 रुपीज आया था आपको। डेटर्स यहाँ पे है 1,80,000, 10,000 रुपए का प्रोविजन क्रिएट करे तो ये नया डेटर्स हो जाएगा 1,70,000। फिगर नहीं बताया था, जो बैलेंसिंग फिगर मालूम हुआ था अपने कुछ जर्नल एंट्री में, उसके एतबार से मालूम। फिर नेक्स्ट है आपका कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कितना है, 20,000। तो 3,50,000 इसका भी टोटल आया। टोटल आ गया आपकी बैलेंस शीट का 7 lakhs। तो देखिए ये हो गया आपका बी पार्ट, A minus B is 0, तो बैलेंस शीट इज टैली। क्लियर, ये हिसाब से आपको करना है। सर एक Very बार फिर से simple. समझाइए ना एकदम छोटी। जी, सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं बोलते जा रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, देखो आपका जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विक्रांत बोल के लिखिए, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट बोल के लिखिए। ये ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट है आपका, बैलेंस शीट में दिया हुआ, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6 lakhs। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 100 रुपए का शेयर था, यहाँ 50 रुपए का हो गया। 6,000 इंटू 50 करे तो ये 3 lakhs आएगा। 6 में से 3 गए तो बचे कितने, 3। ये 3 जाएंगे आपके कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिड्यूस फॉर रिकंस्ट्रक्शन।
दूसरी एंट्री थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 4 लाख रुपीस आपका ओल्ड अमाउंट है। न्यू अमाउंट आपका कितना हो गया 50 रुपीज, 4000 इंटू 50 करे 2 लाख आ गया। 4 लाख माइनस 2 लाख करे तो रिडक्शन कितना आया 2 लाख। ये डाल दिया अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिड्यूस फॉर रिकंस्ट्रक्शन। दो अमाउंट जमा हो गए अपने पास 3 लाख और 2 लाख। वो अमाउंट को अपन क्या करें कैपिटल रिडक्शन के सामने लिख दिए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। अरे तो कितना आया ये 5 लाख। सबसे पहले किसको लेना बोलता हूँ मैं, पीएनएल अकाउंट लॉस को, एसेट के साइड में है। पीएनएल अकाउंट लॉस कितना है आपका 240, गुडविल कितना है आपका 2 लाख, बिल्डिंग कितनी है आपकी 30,000, मशीनरी कितनी है आपकी 20,000। ये 10,000 आपके जितना भी आपका अमाउंट बचेगा, जितना भी आपका अमाउंट बचेगा उसके एतबार से आपको लेना है बोलिए। तो यहाँ पे अमाउंट कितना बचा भाई, ये पूरे यूटिलाइज होने के बाद 10,000 बचा। तो ये 10,000 बचा है, तो लिहाजा अपन क्या करें 10,000 ट्रांसफर करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बीइंग अमाउंट यूज्ड फॉर ऑल लॉसेस। उसके बाद क्या करे हैं अपन, बैलेंस शीट ऑफ विक्रांत एज ऑन 31/12 में क्रिएट करें। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख में से आप सॉरी 6 लाख में से 3 लाख यूटिलाइज हो गए, 3 लाख बचे हुए नहीं, ये वाले फिगर्स, ये न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल होगी 3 लाख और ये 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों ले लिए। लेने के बाद अपन क्या करें, टोटल अमाउंट डालें 3 लाख और 2 लाख, 5 लाख आ गए। रिजर्व्स कुछ भी लिखे हुए नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ट्रेड पेएबल लिखे, क्रेडिटर को क्या लिखे अपन ट्रेड पेएबल, नहीं बैलेंस शीट 5 लाख प्लस 2 लाख इज 7 लाख। एसेट साइड में आपके जो लॉसेस थे आपके वो कवर अप कर रहे थे। एसेट साइड में क्या लॉसेस थे आपको, बिल्डिंग के ऊपर 30,000 का लॉस था, तो 220 की बिल्डिंग थी, 30,000 लॉस गया, 190 बन गया। 180 का आपका मशीनरी थी, 20,000 लॉस गया, 160 बन गया। ये दोनों को ऐड करें 3,50,000, राइट। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने का है आपका 1,60,000। फिर उसके बाद कौन है डेटर्स, डेटर्स अपन जो 10,000 प्रोविजन फॉर डीडी वगैरह क्रिएट करते हैं, ये 10,000 वो आप यूटिलाइज करें, 10,000 आप यूटिलाइज करें, 1,70,000 हो गया। कैश को कुछ भी नहीं बोले 20,000, 160 प्लस 170 प्लस 20 3,50,000 और बी पार्ट भी आ गया 350 प्लस 350 7 लाख। तो ए टोटल भी 7 लाख, बी टोटल भी 7 लाख, ए माइनस बी इज 0। तो ये ऐसा आपकी नई बैलेंस शीट बनती है। सो लिहाजा आप अब कुछ डाउट है तो पूछिए।